मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? तो तुम ऐसे निकल कर क्यों आई जैसे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा अंदर जो कुछ भी हो रहा है? जैसे कि तुम इस मेहंदी से खुशी नहीं? वो अंदर इतने सारे लोग हैं ना, तो बेचैनी हो रही थी इसके बाहर आकर। ओह, ये बात है। मुझे तो लगा कि तुम भी मेरी तरफ फील कर रही हो। आपकी तरह मतलब? देखो, तुम मेरी सेक्रेटरी हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, पर प्लीज किसी को बताना मत। ये शादी तो करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। I'm really confused. I mean, शादी तो मेरी मर्जी से हो रही है, लेकिन मेरी खुशी से नहीं। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तब से सब कुछ अजीब सा लगने लगा है। मतलब कभी कभी तो सब कुछ सही सा लगता है, अगले पल ही ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में से कुछ तो मिसिंग है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो, मैं सेक्रेटरी। तुम यहाँ खड़ी हो और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। इतना इम्पोर्टेंट काम है मुझे तुमसे। वो क्या है ना, मैंने अपने रूम में वो मेहंदी के शगुन का थाल रखा है, बहुत मेहनत से सजाया है। तो तुम एक काम करो, जाओ और जाकर वो थाल ले आओ। क्या है ना, दादी अपने हाथों से वो मेहंदी तनु के हाथ में लगाएंगी, भाई के नाम की मेहंदी। क्यों दादी? ये नहीं जाएगी, रॉबिन को भेज दो, वो लेके आएगा। दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? अब ये भाई की सेक्रेटरी है तो मेरे रूम से वो मेहंदी का थाल तो वो ही लेकर आएगी ना, क्योंकि ये भाई का काम है। और ये काम आप रॉबिन से कराएंगी तो इंसल्ट आप तनु की नहीं, भाई की करेंगी। खड़ी क्या हो? मैंने कहा ना, जाओ मेरे कमरे से वो थाल लेकर आओ। दादी अब आप एक काम करिए, आप मेरे साथ तनु के पास चलिए। आप आइए, उसे मेहंदी लगाइए, उसे प्यारी प्यारी बातें बताइए, और यहाँ मत खड़े रहिए। चलिए मेरे साथ, चलिए। आप लोग यहीं रुकिए। बैठिए ना दादी। अरे दादी, तनु को वो सब कुछ बताइए ना। वो जो आप क्या कहती हैं, हाँ वो सुहाग की थाली, मेहंदी, उसकी इम्पोर्टेंस और वो सब कुछ, कैसे उसकी मेहंदी का रंग उसे उसके हस्बैंड के पास ले जाएगा, भाई के पास ले जाएगा। आलिया, मुझे सिर्फ अभी का प्यार नहीं, पूरे परिवार का प्यार चाहिए, ताकि मैं मेरा परिवार की बहुत अच्छी बहू बन पाऊं। ये अजीब बात है ना, मेहंदी मेरी और लग तुम्हें गई। अगर तन्नू की मॉम ने देख लिया ना तो उन्हें यहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी वजह से थोड़ी ना आएगा। तुमने तो उनका इतना ख्याल रखा है, उनके लिए डॉक्टर भी बुला लिया। तो बहुत स्मार्ट हो। वैसे हाथों में मेहंदी, में कुमकुम, दुल्हन तो तुम लग रही हो। अब इससे ज्यादा नहीं पहुंचा जाएगा। आलिया, अरे आओ इधर। Can you please help me in clearing all this? और तुम जाकर आलिया के कमरे में धोबो लो, अपने आप को फ्रेश कर लो। नहीं, आलिया के कमरे में मत जाना वरना फिर से डांट देगी। तो एक काम करो, तुम मेरे कमरे में जाओ। हाँ, गो क्विकली, गो। मैं भी अपना ये हाथ धोकर आया।
मेहंदी लाने के लिए कहा था, लेकिन सारी मेहंदी गिरा दी। और भाई को भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट न्यूज थी तो प्रज्ञा को सुनाने की क्या जरूरत थी? तनु को नहीं सुना सकते थे? हो गई तसल्ली, देख लिया सब कुछ, ले लिया मसी। मुझे तो लगता है मेरी मेहंदी प्रज्ञा की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से रुकेगी। शट अप तनु, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। मैं तो सिर्फ भाई कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप क्या कहना चाहती हैं दादी? साफ साफ बोले। मतलब तो साफ है, तेरे सामने है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, या फिर जानबूझकर देखना नहीं चाहती? दादी जो बोलना है साफ साफ बोलिए। मैं कहना नहीं, दिखाना चाहती हूँ कि किस्मत के खेल के आगे तेरे सारे गंदे खेल बिगड़ गए हैं और तुझे अब भी समझ नहीं आ रही। वैसे कुछ टाइम तो मुझे भी लगा है ये समझने में कि जब कोई किसी को जी जान से चाहता है ना, तो फिर कोई चाहे ना चाहे कुछ नहीं होता। जब भगवान दो जनों को मिला रहा है तो फिर अलग करने वालों से कुछ भी नहीं होता। तो आप अभी और प्रज्ञा की बात कर रही हैं? इतनी बात तो अब तेरी भी समझ में आ गई है कि जहाँ दो प्यार करने वालों की बात होती है ना, वहाँ तेरा जिक्र तो हो ही नहीं सकता ना। और अब ये भी समझ ले कि बात जब किसी सुहागन की होती है तो वहाँ फिर उसके कुमकुम का जिक्र भी जरूर होता है। तुम कितना भी चाहो प्रज्ञा को अभी से अलग करने की कोशिश करो, उसका कुमकुम है ना, वो उसे अलग नहीं होने देगा। तुम उसे दूर ले जाओगी और उसका कुमकुम उसे पास लेके आएगा। ये रिश्ता जो है ना, एक डोर से बंधा है। वो दोनों अलग अलग चल तो सकते हैं, लेकिन आखिर में एक ही जगह पे मिलते हैं। और सुन, ये अभी सब कुछ नहीं हो रहा, ये तो तब से शुरू हुआ है जब से अभी और प्रज्ञा की शादी हुई है। अभी और प्रज्ञा खुद भी नहीं चाहते थे साथ साथ रहना, कभी तेरी वजह से, कभी इसकी वजह से, यहाँ तक कि मैंने भी एक बार इन दोनों को अलग कर दिया था, पर क्योंकि भगवान को ही मंजूर नहीं था, ये अलग नहीं हो पाए। जिसकी वजह से ये अलग हो रहे थे वो ही वजह बन गई इनके मिलन की। वरना सोचो, प्रज्ञा को जॉब मिलती है उसी ऑफिस में जहां अभी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उन दोनों का एक ही ऑफिस में आना महज इत्तेफाक नहीं है, ये बात है किस्मत। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि प्रज्ञा अभी के सामने आए। सुन, अभी के हाथ से कुमकुम प्रज्ञा की मांग में ही लगेगा। और उसकी मेहंदी प्रज्ञा के हाथ में ही रंग लाएगी। तो तुम जैसी ना 2 या 100 भी आए तो मक्खियों की तरह उनकी इर्द गिर्द भिनभिनाती रहेंगी, और उन दोनों को अलग नहीं कर सकोगी, उन दोनों को एक होने से रोक भी नहीं सकेंगी। यस मैम। ये शगुन का थाल यहाँ से डस्टबिन में फेंक दो। खड़े क्या हो? मैंने बोला इसे डस्टबिन में फेंक दो अभी के अभी। थ्रो इट आउट। मैं भी देखती हूं कि ये मेहंदी कौन रोकता है। भाई के नाम की मेहंदी तनु के हाथ में लगकर ही रहेगी। और उसकी शादी भाई से ही होगी। बहुत खुश हो ना तुम मेरी मेहंदी खराब करके? ये सब कुछ तुम्हारा एक प्लान था ना?
कि कोई तुम्हें मेहंदी उठाने के लिए कह गया तो मेहंदी गिरा दोगी? न मेहंदी रहेगी न मेहंदी लगेगी। तनु, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वो थाल मेरे हाथ में थी, इन्होंने देखा नहीं, जैसे मेरा हाथ पकड़ा था। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम्हारा सेक्रेटरी बनके इस घर में आना एक प्लान था। तुम देख नहीं सकती कि अभी मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करने वाला है, और इसीलिए ये घटिया हरकतें करके मेरी शादी रुकवाने की कोशिश कर रही हो तुम। जहां पे रुको जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारी कुमकुम मेहंदी लगना बहुत इतरा रही हो ना तुम। औकात में रहना, सेक्रेटरी हो सेक्रेटरी बन के रहना, बीवी बनने की कोशिश मत करना तुम। अभी मेरा था और हमेशा मेरा रहेगा। तुम्हारा ये कुमकुम ये मेहंदी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा कुछ भी करना कुछ मायने नहीं रखता। मायने नहीं रखता तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? अगर मायने नहीं रखता तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों इतनी इनसिक्योर हो रही हो तनु? किस बात से? ये मेहंदी का फंक्शन तो तुम्हारा ही है ना। सिर्फ मेहंदी किसी और के हाथ में लग जाने से, इनफैक्ट गिर जाने से तुम्हारा पति किसी और का हो जाएगा। बस इनके सामने चुप रहती हूँ। सच कहूँ तो ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत अच्छा किया जो प्रज्ञा को इस घर में वापस ले आए। लगता है शायद उसका इस घर में आना अच्छा ही रहेगा। सब कुछ ठीक कर देगी वो। प्रज्ञा का अभी के साथ होना मतलब दुश्मनों के हौसले को पस्त करना। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जिस दिन समझ लो कि दुश्मनों के पांव उखड़ गए, हमारी प्रज्ञा की जीत हो गई। जीत तो होनी थी। सतयुग में राम सीता को बचाने आए थे और अब कलयुग में सीता राम को बचाने आई है। की ना जानकी वाली बात। ब्यूटीफुल लेडीज, बड़े हंसी ठहाके लगाए जा रहे हैं। दादी ये लो आपकी दवाई। ओह पुत्र, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा तो किया, लेकिन दवाई के चक्कर में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट मिस तो नहीं किया ना? किया क्या? मेहंदी का क्लाइमेक्स मिक्स कर। क्या बात कर रहे हो? लेकिन पुत्र तू फिक्र नहीं करना, तुझे मैं पूरा क्लाइमेक्स का आंखों देखा हाल बताऊंगी, वो भी सब टाइटल के साथ। बताओ बताओ। अरे यहाँ तो पूरी की पूरी पिक्चर ही मिस हो गई। पर कोई बात नहीं, मैं खुश हूं कि मेरे पीछे से ही सही, पर ये सब हुआ तो सही। नहीं तो पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी के दिल में दी के लिए कुछ है ही नहीं। वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कभी दी के लिए अपनी फीलिंग्स ही शो नहीं करता। बस अपनी सेक्रेटरी की थोड़ी तारीफ कर देता है, उससे ज्यादा दी उसके लिए कुछ है ही नहीं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि अभी की सारी फीलिंग्स दी के हाथ में मेहंदी बनकर लग गई। अरे पुत्र, हाथों में नहीं, ये मेहंदी का रंग तो उसके दिल के अंदर घुस गया है। तुम शक्ल नहीं देखी थी? अरे कितनी खुश नजर आ रही थी। मैंने तो नहीं देखा, बट आई होप आलिया और तनु ने जरूर देखा, क्योंकि अगर वो रोज सुबह उठकर दी को इसी तरह खुश देखेंगे ना, तो आई एम श्योर एक हफ्ते के अंदर दोनों इस घर से चली जाएंगे। इस बार अगर ऐसा होगा ना तो इस बार की दिवाली कुछ अलग ही हो। सच में हमारे राम सीता यानी कि अभी और प्रज्ञा वनवास के बाद इस घर में वापस आ जाएंगे, हंसी खुशी रहेंगे और फिर हम सब मिलकर घी के दिए जलाएंगे। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि अब मैं तो क्या, भगवान भी आपको इतने टाइम के बाद खुश देखे, और आपकी खुशी के लिए उन्हें इतना तो करना होगा। क्या बोली जा रही है तनु? तुम किसकी बात कर रही हो? उस प्रज्ञा के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने उसे बहुत सुनाया कि उसकी हिम्मत कैसे मेरी मेहंदी लगाने की, वो भी अभी के हाथों से। मैंने उसे बहुत डांटा और अभी ने मुझे डांटा कि मेरी हिम्मत कैसे हुई उस प्रज्ञा को डांटने की। मैंने कहा कि मुझे ये प्रज्ञा फंक्शन में नहीं चाहिए, तो अभी ने कहा मुझे ये मेहंदी ही नहीं करनी। ये मेहंदी वो मेरी माँ की वजह से कर रहा था और अब उसे वो भी नहीं करनी। तनु, तनु तुमने ये क्या किया? मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ प्रज्ञा को सुना रही थी। ओ प्लीज तनु, डफर की डफर ही रहोगी क्या? क्या जरूरत है उसे डांटने की? क्या जरूरत थी? मतलब डांटू नहीं तो और क्या करूं? उसने मेरी मेहंदी लगाई, वो भी अभी के हाथों से। मेरी मेहंदी का पड़ता है तनु, अगर उसके हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लग गई तो। फंक्शन किसका था? तुम्हारा। उसके मांग में सिंदूर गिर गया तो क्या फर्क पड़ता है यार? वो चाहती यही थी कि कुछ ना कुछ वो करे जिससे तुम्हें गुस्सा आए और तुम पूरा काम बिगाड़ दो। जान जान के मुझे पोक करी थी। तुमने देखा नहीं उसकी माँ कैसे मुझे सुना रही थी, लेकिन मैंने कुछ कहा? मैंने कुछ किया तनु? नहीं ना, मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल में रखा। तुमसे कंट्रोल नहीं होता। हाँ यार, नहीं होता कंट्रोल। तो प्रज्ञा को देख के खून खौलता है मेरा। अरे इसी एटीट्यूड की वजह से ना तुम एक दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। खून खौल रहा था तुम्हारा।
जो लोग अपने अपने गुस्से की आग में जीते हैं ना, वो उसी आग में जलकर मर जाते हैं। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करोगे ही करोगे, और वो तुमने कर दी। गॉड, क्या प्लान किया था? क्या? Damn it! सॉरी आलिया, मुझे नहीं पता था बात यहाँ तक पहुंच जाएगी और मेहंदी का फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। आलिया, ये शादी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कुछ करो। अगर ये शादी नहीं हुई तो लोगों के सामने मेरा मजाक बन जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि इसका इफेक्ट सिर्फ तुम पर पड़ेगा? कि अभी के नाम का सिंदूर, उसके नाम का ये कुमकुम और उसके नाम की मेहंदी जब तक तेरे हाथों में है ना, तब तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू हमेशा खुश रहेगी और तुझे खुश देखकर मैं हमेशा खुश होंगी बेटा। माँ, आप ये मेरी खुशी की चिंता करना ना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जानती हैं ना, भगवान मेरे साथ है तो मेरे साथ कभी कुछ अलग हो नहीं सकता। हाँ, आप बस भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि इनकी याददाश्त किसी तरह जल्दी से वापस आ जाए। हाँ, जल्दी से आ जाए तो अच्छा ही होगा ना। सरला जी, मेरा पोता आपका दामाद तभी बन सकता है ना जब उसको इसकी याद आ जाएगी। अब उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे उसके सर पे झूठ मूठ का डंडा ही क्यों न मार दे। तनु, मेहंदी शुरू करें? आंटी जी, जहां आप खड़ी थी वापस जाके खड़ी हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि आपको शौक लगे, अच्छा होने के लिए बुरा हो जाए और ये मेहंदी के फंक्शन में कोई और ही फंक्शन हो जाए ना। अभी क्या मतलब है इस बात का? मामा प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिए ना, मैं आपको सब समझाती हूँ प्लीज। तनु, मेहंदी? मामा 2 मिनट। साहब, क्या कर रहे हैं आप? इन्हें बिठाइए, लिटाइए, पर खड़े होने मत दीजिए। क्या सर वो मैडम प्लीज आप आइए ना। निकिता, जी सर, कोई काम था? काम मुझे नहीं, इसे था। बोलो। एक्चुअली ऊपर जो कुछ भी हुआ, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। नो अगर, नो मगर। हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स बुरा लगा होगा जो कुछ भी कहा मैंने, तो माफ कर दो मुझे, सॉरी। फॉर्मेलिटी। देखो, अगर तुम सॉरी फील नहीं करोगी तो बोलने का कोई मतलब नहीं। अगर दिल से सॉरी नहीं बोलना चाहती तो मत बोलना। फॉर्मेलिटी क्या कर रही हो? दिल से? दिल से। श्योर। लिसन निकिता, ऊपर जो कुछ भी हुआ सब मेरी गलती थी। मुझे इस तरीके से तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry। मेरी इस गलती को नादानी समझ के माफ कर दो प्लीज। It's okay, I forgive you। Thank you so much। You are such a sweetheart। Thank you। निकिता ने मुझे माफ कर दिया, और तुमने कहा था ना अगर निकिता माफ कर देगी तो हमारी मेहंदी। हो गया? फीलिंग लाइट? थैंक यू। तो चलो। ये क्या किया आपने? आपने उस तनु को माफ क्यों करती? पता है आप उसे माफ नहीं करती तो ये मेहंदी रुक जाती। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और आपने। वो मुझे कहाँ पता था कि ऊपर जाकर उसने इन्हें क्या पट्टी पढ़ाई। अगर मुझे पता होता तो माफ थोड़ी करती। उसने पट्टी पढ़ाई होगी, प्रॉमिस लिया होगा कि माफी के बदले मेहंदी करवा देगी। लेकिन एक बात है पूरा, जब वो मुझसे माफी मांग रही थी ना, मुझे दिल से बहुत ज्यादा खुशी हुई। जनरली मांग रही थी ना। उसे शक्ल देखने वाली थी उसकी, कैसे गिड़गिड़ा रही थी। ना कर करती तो और मजा आता। वैसे दी, अगर आपकी माफी की वजह से ये मेहंदी हो भी रही है तो ठीक है। कम से कम इससे ये तो पता चलता है कि अभी के दिल में आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट है। आपके लिए वो मेहंदी कैंसिल करने वाला था, और हो सकता है कि आगे चल के शादी भी कैंसिल कर दे।
मेहंदी नहीं लगाई जा रही क्या? वो क्या कह रही थी आप? दोस्त सार्थक, प्रज्ञा का वो दोस्त सार्थक तो अब किसी और का होने वाला पति होने वाला है। दादी मेहंदी लगाइए ना। क्यों भाई? लगाइए लगाइए, शगुन की मेहंदी लगाई। हल्का आगे की मेहंदी तू लगा। पिताजी हम लोग निकलते हैं। वैसे भी बीजी के घुटने में दर्द था, वो वहाँ अकेली होंगी। हाँ लेकिन आंटी जी टैक्सी नहीं मिलेगी क्या मतलब है? आप लोग मेरे यहाँ पर आए हैं, टैक्सी लेकर थोड़ी ना जाएंगे। पूरा 1 सेकंड यार, पूरा तू जानता है ना आंटी का रहता है। हाँ आंटी को घर छोड़ देगा प्लीज? क्यों नहीं, आइए ना प्लीज। नो फॉर्मेलिटीज, थैंक्स। अरे तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ मतलब? घर जा रही हूँ। घर क्यों जा रही हो? अरे यार मेहंदी चल रही है, इतना सारा काम है, अगर तुम घर जाओ। फैमिली परमिशन प्रॉब्लम। आंटी जी अगर आप बुरा ना माने तो आज निकिता ओवर टाइम कर सकती है क्या? वो क्या है ना कि अभी भी बहुत सारा काम बचा है मेहंदी में, और इसके बिना मेरा कोई काम नहीं हो पाता। ठीक है बेटा जी, आप कह रहे हो तो यहाँ रुक जाएगी, लेकिन क्या है ना, वो आपका तो ध्यान रखेगी और आपके चीजों का भी, लेकिन उसका ध्यान कौन रखेगा? मैं जानती हूँ उसे, वो अपना ध्यान भी नहीं रखेगी और ना ही कुछ खाएगी पिएगी। दीजिए आप टेंशन क्यों ले रही? मैं हूं ना, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। आप हो तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं। अच्छा तो फिर हम लोग चलते हैं। जी आंटी जी डोंट वरी, मैं हूं ना। ठीक है तो मैं इसे घर भी छोड़ दूंगा, उसी बहाने रॉकस्टार दादी से भी मिलूंगा। वो ठीक रहेगा कि नहीं? ठीक है। आप है तो कोई फिक्र है ही नहीं बेटा जी। क्या करी? कुछ नहीं। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। मुझे तुम्हारा हाथ दिखाओ। क्या? तुम्हारी मेहंदी देखनी है। मेरी मेहंदी क्यों देखनी है? तुम्हारी मेहंदी का रंग देखना है। रंग देख के क्या करेंगे? अरे जितना बोल रहा हो उतना करो ना, शर्माओ मत। वो एक्चुअली तुम्हारे मेहंदी का रंग इसलिए देखना है क्योंकि मेरी दादी कहती है कि मेहंदी का रंग जितना डार्क होता है ना, आपको उतना ही अच्छा पति मिलता है। और तुम्हारे केस में बॉयफ्रेंड। तो आपके केस में आपकी फियांसे है ना, उसकी मेहंदी का रंग देखे ही ना जाके। उसकी मेहंदी का रंग देख लूंगा, लेकिन अपना रंग तो दिखाओ। अरे वो मुझे याद आया, वो आपके गेस्ट है ना मिस्टर मक्खिया और सकूजा, आपको ढूंढ रहे थे। मिस्टर मक्खी और मिस्टर सक्की मुझे नहीं ढूंढ रहे, वो वेटर को बुला रहे। अब चलो जल्दी से अपना हाथ दिखाओ। अरे मैं दिखा दूंगी ना हाथ, मैं कहाँ भागी जा रही? दिखाओ ना, डर क्या रही? वो डर इसलिए रही हो कि तुम्हें लग रहा है कि अगर मैंने तुम्हारा हाथ देख लिया तो तुम्हारे हाथ पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का लिखा हुआ नाम या इनिशियल मैं पढ़ लूंगा, राइट? हाथ पे लिखा नाम चेहरे पर आ गया है तुम्हारे। आलिया, मेक श्योर तुम जो प्लान कर रही हो ना वो बहुत जल्द हो जाए। मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होता। ये प्रज्ञा को देखते तो गुस्सा आता है। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मैं प्रज्ञा से माफी नहीं, उसकी जान ले लूंगी। आलिया, मैं तुमसे इतनी सीरियसली बात कर रही हूँ, तुम कि यहाँ वक्त खुश होकर देख रही हो? क्या क्या कहाँ देख रही हो? किस्मत। दादी कहती है ना कि प्रज्ञा की किस्मत उसके कुमकुम में है, तो अब उसकी खुली किस्मत पर ताला लगाने का वक्त आ गया। ये कौन है? ओ हाँ, ये तो अभी के ऑफिस में अकाउंटेंट है ना। ये लगाएगा प्रज्ञा की किस्मत पे ताला। देखो उस तरफ। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यही तो राइट टाइम है बताने का तनु। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, भाई को भी।
ऐसी भी क्या अर्जेंसी थी कि मेहंदी के बीच में ही आना पड़ा तुम्हें? मैम दिवाली बोनस के लिए फंड कम पड़ गए, इसलिए ये चेक्स अर्जेंटली साइन करवाने पड़ेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी, क्योंकि इन्हें कल सुबह ही भिजवाना। चेक्स तो मैं साइन करवा लूंगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स बिना पढ़े उनसे कैसे साइन करवा सकती हूँ? मैम ऐसे तो काम होगा नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी है, बगैर उनसे पढ़वाए मैं साइन नहीं करवा सकती। खैर मैं ये चेक साइन करवा लेती हूँ, तुम यही रुको, मैं आती हूँ। सॉरी। ओ, वैसे मैं सेक्रेटरी, क्या हो गया? आजकल तुम्हारे चश्मे का नंबर बदल गया है क्या? या फिर आजकल तुम्हारी हैबिट बन गई है लोगों से टकराओ, चीजों को नीचे गिराओ, फिर उसको उठाओ और यही दिखाओ कि तुम कितना काम करती हो। अकाउंटेंट कुछ जरूरी पेपर्स लाया था जिन्हें साइन करवाना बहुत अर्जेंट है। सर, वो चेक आज साइन करने। आज के दिन भी चेक साइन करने? यार मैं लड़कियों के हाथों पर मेहंदी लगा लगा के थक गया हूँ। I'm tired। लड़कियों के हाथों? हाँ, पहले तुम्हारे हाथ में, उसके बाद तनु के हाथ में, उसके बाद क्योंकि लाइन लग गई थी। क्या है, उन्हें लगता है कि अगर रॉकस्टार ने मेहंदी लगा दिया तो मेहंदी का रंग कभी उतरेगा नहीं, ऐसे होता है। मुझे तो कोई लाइन नहीं नजर आ रही। हाँ, मेरी फैन नंबर 1 मेरे सामने खड़ी है, तो जहाँ वो खड़ी हो जाती है लाइन वहीं से शुरू हो जाता है ना। लाइन वाइन छोड़िए, ये साइन। हाथ छोड़िए। मुझे बताओ, इसे ही सही, पर जब मैंने तुम्हें मेहंदी लगाया था तब कुछ हुआ था क्या? शर्मा क्या रही हो? ये बात हमारे बीच में ही रहेगी, बताओ ना, कुछ हुआ था? क्या? दिल में? नहीं, हाथ में खुजली हुई थी हाथ में। ना सारा सामान गिर गया, काम बढ़ गया मेरा। कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ था। झूठ बोल रही हो? अब अगर फैन नंबर 1 के सामने उसका आइडल आएगा तो कुछ तो होगा ही। कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। क्या करूं, बता नहीं सकती। रुक जाओ भाई, साइन मत करना। प्लीज कोई चेक या फिर कोई भी पेपर या कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना भाई। पर क्यों? मुझे नहीं पता कि इसने क्या बोला है और क्या बोल रही है, लेकिन ये जो कुछ भी बोल रही है वो सब झूठ। कौन सा झूठ हाल है? ये सारे एम्प्लॉइज के बोनस के चेक्स हैं, इसमें कैसा झूठ? नहीं भाई, ये सारे चेक्स, ये सब पेपर्स, ये सब कुछ इसके नाम पर, ये सारा पैसा इसके पास जाएगा। अले तुम जानती हो मेरी सेक्रेटरी है, ये अपने कोवर्कर्स के पैसे क्यों लेगी? क्योंकि वो आपकी दी हुई सैलरी से खुश नहीं है। इसे तो हजारों या लाखों या फिर हो सकता है उससे भी ज्यादा चाहिए। अगर निकिता को पैसों की जरूरत होती ना तो मुझसे पूछ लेती, वो ये काम कभी नहीं करेगी। ये उन लोगों में से नहीं है जो लोन लेकर या फिर अपनी सैलरी में से गुजारा कर ले। अच्छे से जानती है कि जितने पैसे ऐसे चाहिए वो तो शॉर्टकट से मिलेंगे या फिर ऐसा कुछ करने से, और इसीलिए इसने आपसे पैसे नहीं मांगे। आलिया बस, जो कहना है साफ साफ कहो, किसी पर ब्लेम मत लगाओ। ब्लेम नहीं लगा रही हूँ भाई, जो सच है वही बता रही हूँ। आपकी सो कॉल्ड फैन नंबर 1, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, सिंपल, यही सब कुछ बोलकर आपने इसे रखा था ना। हम सबको बार बार इसके बारे में आप कहानियां सुनाते रहते हैं ना, इसी चीज का इसने फायदा उठाया। भाई ये यहाँ पर आपका काम करने नहीं, आपकी सो कॉल्ड सेक्रेटरी बनकर आपको बर्बाद करने आई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।